शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफ हा या आइन सौद। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज से पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर सफेद बालों की वजह से चमकने लगा है। और ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ और मेरी बीवी बांझ है, फिर भी मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो। और ऐ मेरे परवरदिगार, उसको खुश अखलाक बनाइयो। फरमाया, ऐ जकरिया, हम तुमको एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने उस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इस हालत को पहुंच गया कि सूख गया हूं। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूं और तुम कुछ चीज न थे। कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही और सालिम होते हुए 3 रात दिन लोगों से बात न कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो। फरमाया, ऐ याहिया, हमारी किताब को मजबूती से थामे रहो। और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी। और वो परहेजगार थे और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे उन पर सलाम है। और किताब यानी कुरान में मरियम का भी तस्करा करो। जब वो अपने लोगों से अलग होकर मकान के मशरिकी हिस्से में चली गईं, फिर उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया तो हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा। सो वो उनके सामने एक खूबसूरत मर्द की सूरत में आया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान की पनाह लेती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बख्शूं। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शौहर छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक पर पैदा करूंगा ताकि इसको हम लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जरिया रहमत बनाएं। और ये काम मुकर्रर हो चुका है। चुनाचे वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गईं और उसे लेकर एक दूर जगह चली गईं। फिर दर्द ज़िह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती।